दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। नए टारगेट हमारे सामने आ चुके हैं। इसके अलावा सितंबर मंथ के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। एफआई ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। होल्डिंग किसी की कम हुई तो वो है जनरल पब्लिक की। ऐसे में क्या हमें भी निवेश करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पर भी नए लेटेस्ट टारगेट निकल कर आए। काफ़ी समय से स्टॉक 150 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। इसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, तो लग सकता है कि ये इसका एक सपोर्ट बन रहा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ में हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करने वाले। यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आईआरसीटीसी की बात है, उसका मोनोपोली बिजनेस है, क्या निवेश करना चाहिए? साथ में हम ग्रोवे इंडिया को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें। आज 478 पर क्लोजिंग थी। 0.90% यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 2 सालों में 1200% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है और अब मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर बुलिश है और ख़रीदारी की सलाह दे रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ईटी नाउ संदेश में जो मार्केट एक्सपर्ट है उन्होंने इसको शॉर्ट से लेकर मीडियम टर्म के लिए खरीदारी की सलाह दी और टारगेट 530 से 540 का दिया है, यानी स्टॉक 540 तक जा सकता है। अब यहाँ पे सितंबर महीने में देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने काफ़ी शानदार खरीदारी की है। करीब 31 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है रेल विकास निगम लिमिटेड में। यानी एक तरह से देखें तो ये स्टॉक पे पूरा भरोसा बना हुआ है। लोगों को लग रहा था कि स्टॉक अब बहुत ज़्यादा दौड़ चुका, अब नहीं दौड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड इस लेवल पे खरीदारी करे। सिर्फ 14 म्यूचुअल फंड जिन्होंने यहाँ से एग्जिट किया है। तो क्लियरली देख सकते हो कि सिग्नल बहुत ज़्यादा बुलिश है। और अब आज यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरा आ चुका है और इसमें देखो कि एफआई ने बहुत ही शानदार खरीदारी की है। तो एफआई देख सकते हो कि जो उनकी स्टेक है इस समय 5.05% हो चुकी है सितंबर में, यानी 10.52 करोड़ के शेयर एफआई के पास है। और ये होल्डिंग इनकी देखें तो क्वार्टर 1 के दरमियान मात्र 3.13% के आसपास थी, यानी 6.52 करोड़ के शेयर थे एफआई के पास। तो 3% से 5% होल्डिंग बढ़ जाना बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। यानी एफआई इस लेवल पर इस स्टॉक में भरोसा करे। ये एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि आने वाले समय आरवीएनएल बेहतर कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ी है। देख सकते हो कि 0.19% की होल्डिंग थी क्वार्टर 1 में, जो क्वार्टर 2 में 0.21% हो चुकी है। अब यहाँ पे एलआईसी ने अगर आप देखें तो अपनी होल्डिंग हल्की सी ट्रिम की है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 6.44% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर के दरमियान, जो इस समय घट के 5.96% हो गया है। एलआईसी की तरफ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। रिटेल इन्वेस्टर की भी होल्डिंग यहाँ पे डाउन आई है। आप देख सकते हो कि 14.39% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर के दरमियान, जो घट के 13.64% आ चुकी है। तो क्लियरली देखो कि रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी बिकवाली की है और एफआई ने इसका पूरा फायदा उठा के खरीदारी की है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आरवीएनएल में निवेश का सही मौका है। आने वाले समय आरवीएनएल बेहतर कर सकता है। अब चलते हैं हम आईआरएफसी की तरफ। तो 150 पर आज क्लोजिंग थी। 0.24% की गिरावट देखने को मिली। अब अच्छी बात यह है कि 150 का स्तर स्टॉक नहीं तोड़ रहा है। पिछले कई दिन से हम ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं कि 150 के आसपास क्लोजिंग आ रही है। तो एक तरह से एक मजबूत सपोर्ट है और यहाँ से एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट ने इरडा और आईआरएफसी में खरीदारी की संभावना देखी है। तो देख सकते हो कि इरडा को लेकर ईटी नाउ संदेश की तरफ से जो उनके मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि 240 रुपीज़ का एक रजिस्ट्रेशन जोन है। अगर लेवल को तोड़ता है तो इसमें तेज़ी आ सकती है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। आईआरएफसी को लेकर यहाँ पे देख सकते हो कि एनालिस्टों ने 140 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी। उनके हिसाब से जब तक 140 के ऊपर स्टॉक है ऊपर जाने की संभावना है और आप स्टॉक को होल्ड करके आने वाले समय ये बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि आईआरएफसी एक बहुत मजबूत खिलाड़ी है, अपने क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है। करीब 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी। और सबसे जो बड़ी बात है कि रेलवे सेक्टर में आने वाले समय भी सरकार बहुत सारा नया खर्च करने वाली है और ऐसे में आईआरएफसी का रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आईआरएफसी आने वाले समय बेहतर कर सकता है और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आईआरएफसी में खरीदारी कर ले। आईआरएफसी आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है और वैसे भी देखिए 150 के आसपास इस समय स्टेबल है स्टॉक। अब चलते हैं हम आईआरसीटीसी की तरफ। तो 892 पर क्लोजिंग थी। 0.30% की गिरावट देखने को मिली।
अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरसीटीसी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि रेल नीर प्लांट जो पीपीपी मॉडल के ऊपर आधारित है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे अब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। करीब 72,000 लीटर पर डे वहाँ पे पानी है जो पैक किया जाएगा। तो ये जो रेल नीर का जो पानी होगा इसका अगर आप देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें विजयवाड़ा, इसके अलावा तेनाली, गुंटूर, राजामुंदड़ी, इसके अलावा खम्मन और समालकोट, मिरेगुड़ा, ओंगल, वारंगल, काजीपेट और काचीगुड़ा इन और हैदराबाद, नेल्लोर तक ही इसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो रेलवे स्टेशन पे सप्लाई किया जाएगा। तो देख सकते हो कि लगातार कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है रेलवे नीर की भी। तो विजयवाड़ा जो प्लांट है पानी का, इसकी जो टोटल अभी इस समय कैपेसिटी देखें तो 18.40 लाख लीटर पर डे के हिसाब से हो गई है इस प्लांट के शुरू होने के बाद। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरसीटीसी लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है मिसेस अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, उनकी तरफ से उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया है। यानी जो भी उनके शेयर होल्डर, उनके जो डीमेट में जो शेयर है उसको लेकर सारी की सारी जो जानकारी शेयर की गई है Q2 को लेकर, जिसमें जो फिजिकल रूप से शेयर थे उनको डीमेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और इसी को लेकर अब किसी का भी बकाया नहीं है। Q2 के दरमियान सारा का सारा काम हो चुका है और इसीलिए अलंकित असाइनमेंट की तरफ से इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आईआरसीटीसी को लेकर ईटी नाउ स्वदेश पैनलिस्ट सोनी पटनायक ने खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने बाय की रेटिंग दी है और आप देखिए इसका जो टारगेट सेट किया है 920 से 925 का। स्टॉप लॉस आपको इसमें एक 880 का लगा के खरीदारी करनी है और ये स्टॉक आने वाले समय 925 तक जा सकता है। तो काफ़ी समय से स्टॉक देख सकते हो कि दबाव में है, 1000 से नीचे है और जल्द यहाँ पे एक तूफानी तेज़ी आ सकती है। ऐसे में एक अच्छा मौका है आईआरसीटीसी में निवेश करने का। मोनोपोली बिजनेस है इसका, चाहे वो ऑनलाइन टिकट का बिजनेस हो या फिर रेलवे नीर का बिजनेस हो या फिर कंपनी का यहाँ पे देख सकते हो कि कैटरिंग का बिजनेस, सारे बिजनेस बहुत ही शानदार है। और जितनी गाड़ी या ट्रेन की, चाहे वो राजधानी हो या फिर वंदे भारत, सब में टोटल जो फूड सप्लाई है वो आईआरसीटीसी के माध्यम से होती है। और पूरे इंडिया में जितने भी ऑनलाइन टिकट बुक होते हैं वो आईआरसीटीसी के माध्यम से होते हैं और इसीलिए इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता है, प्रॉफिट ज़बरदस्त है, दाव लगाना चाहिए। अब चलते हैं हम ग्रोवी इंडिया लिमिटेड की तरफ। तो 254 पर आज क्लोजिंग थी, 5% के अपर सर्किट के साथ स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। पिछले यहाँ पे 6 महीनों में देखें तो स्टॉक ने 168% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 100 रुपये से भी नीचे स्टॉक था जो इस समय 250 को पार कर चुका है और पिछले एक महीने में 63% का शानदार रिटर्न दिया है। और अब कंपनी ने बोनस का ऐलान कर दिया है। तो 3-1 के रेशो में कंपनी बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 23/10/2024 और रिकॉर्ड डेट है 23/10/2024। तो 23 तारीख के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको ये बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, ग्रोवी इंडिया एनएससी पे लिस्टेड नहीं है, इसलिए आपको बीएसई में ही खरीदारी करनी पड़ेगी। तो ग्रोवी इंडिया की बात करें तो 1985 में बनी रियल इस्टेट की कंपनी है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। लग्जरी आवास बनाती है कंपनी और दिल्ली की टॉप बिल्डर में ये शामिल है, इसीलिए आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।